दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावा एरे प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें प्रोग्राम नंबर 1 आपको दिया गया है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को समझ के लेते हैं कि प्रोग्राम में हमें क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से लॉजिक बनाना है। तो प्रोग्राम में आपको कहा गया है राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। मीन्स व्हाट? कंसीडर करिए कि आपको कुछ एरे दिया गया है, एक सपोज इस तरीके से आपको एरे दिया गया है जिसमें 4, 5, 6, 7 एंड 8 टोटल 5 एलिमेंट स्टोर है। ओके, तो इस एरे की आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो टोटल जो एरे की साइज है 1 2 3 4 5 इज द साइज ऑफ एरे। और इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी एरे एलिमेंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या मल्टीपल एलिमेंट्स की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स, जो भी रहेगा, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला दिया गया है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। सेम जैसे हम नॉर्मली फॉर्मूला फॉलो करते हैं वैसे आपको जावा के प्रोग्रामिंग में ही करना है। क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो आपको सम कैलकुलेट करना पड़ेगी। इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करना है तो हमें सम चाहिए टोटल एरे एलिमेंट्स की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 4 जो भी है, 4 प्लस 5 होता है 9। ठीक है, 9 प्लस 6 होता है आपका 15, देन 15 प्लस 7 होता है आपका 22, एंड 22 प्लस 8 होता है यहाँ पे 30। ठीक है, 30 ये जो है ये आपकी सम वैल्यू है। ठीक है, सो 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, जो कि आपके एरे की साइज रहेगी। तो डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एवरेज वैल्यू आती है 6। इस तरीके से आपने एवरेज कैलकुलेट किया है। यही वर्क हमें क्या करना है, प्रोग्राम में करना है। तो प्रोग्राम में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को टाइप करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, देन प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रोग्रामिंग पार्ट में। सबसे पहले तो आपने एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास में क्लास का नाम आपको दिया गया है एवरेज वैल्यू। डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्लास का नाम क्या रखना है। हमने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास का नाम एवरेज वैल्यू रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लेके, जो कि हमारी रहेगी एरे साइज, तो हम लोग यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजर को कहेंगे एंटर द एरे साइज। जो भी साइज एंटर करेगा यूजर, जो भी वैल्यू एंटर करेगा, उसे स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। तो इंटीजर साइज नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है, इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन फंक्शन से यूजर से इनपुट ले लिया। साइज आ चुकी है। एरे क्रिएट करने के लिए इंटीजर इज डेटा टाइप, ए इज द नेम ऑफ योर एरे, इज इक्वल्स टू न्यू इज अ कीवर्ड, अगेन इंटीजर इज द डेटा टाइप, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे, अदरवाइज विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, तो ये जो साइज है यूजर डिफाइन जो वेरिएबल आप लिए हो, ठीक है, इस वेरिएबल में आपकी साइज आएगी, तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया। अभी आपने एरे डिफाइन किया है, जो भी एरे डिफाइन किया है इसमें आपको हर एक मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर द एरे एलिमेंट। तो यूजर इस मैसेज को देखकर एरे एलिमेंट्स एंटर करेगा। स्टोर करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर इंटीजर I is equals to 0 because array index always start from the 0 location. Then I is less than size and I plus plus. Okay. Then array of I is equals to sc dot next in function से आपने array के हर एक मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट को पुट कर दिया। ठीक है, मतलब इंसर्ट किया। यहाँ पे आपका एरे सक्सेसफुली बन चुका है। इतने प्रोसेस में, इतने स्टेप में हमने बस एरे बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी आपका एरे बना है उस एरे एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट का मतलब एवरेज कैलकुलेट करना है। इसीलिए सबसे पहले तो इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन एवरेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम लोग रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, अगेन वन फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस array of I,
इस तरीके से आपने लॉजिक अप्लाई किया है। ये लॉजिक जो है बस टोटल एलिमेंट की सम कैलकुलेट करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सम आपने कैलकुलेट की। अब आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज का फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है साइज में आपके स्टोर है, इसीलिए साइज को आपने यहाँ पे लिया। देन सिंपली यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर दो, एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी रहेगा प्लस एवीजी। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूट करिए। देन इस तरीके से आपको कंसोल पे मैसेज आता है, एंटर द एरे साइज। सपोज कंसीडर करिए आपने इंटर किया है 5। ओके, एंटर द एरे एलिमेंट्स, तो आपने इनपुट दिया है यहाँ पे सपोज 4, 5, 6, 7, 8 आर द एरे एलिमेंट्स। तो एवरेज वैल्यू हमें मिलती है 6, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरीके से आप और कुछ भी इनपुट देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि आपने फिर से एग्जीक्यूट किया, एरे की साइज दी है यहाँ पे सपोज 6, एंटर द एरे एलिमेंट्स 4, 5, 6, देन 7, 5, 4, इस तरीके से आपने इनपुट दिया है, एवरेज वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम को सॉल्व किया। चलिए हम लोग जो कुछ भी आपने लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, जो भी लॉजिक से आपको आउटपुट मिल रहा है, इस लॉजिक को हम लोग समझ के लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसीडर करिए कि आपको एरे जो दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल एरे एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, और ये जो है 0 इंडेक्स पोजीशन है एरे की, ये 1 है, 2, 3 एंड 4th। ठीक है, देन आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम इज इक्वल टू 0 एंड एवरेज। ठीक है, एक सम नाम का वेरिएबल आपके पास में है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0। देन यहाँ पर आपका आई दिया गया है, देन आई की कंडीशन आई इज लेस देन साइज। ओके, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई, इस तरीके से आपने लिया है। ठीक है, तो अब देखिए इनिशियली सम की वैल्यू कितनी दी गई है 0, सम की वैल्यू है 0। यहां से प्रोग्रामिंग फ्लो नीचे आता है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 0। यहां से प्रोग्रामिंग फ्लो साइड में आएगा, कंडीशन चेक की गई, वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन साइज, मींस 0 इज लेस देन साइज कितनी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसीलिए प्रोग्रामिंग फ्लो यहां से नीचे आता है। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, सम की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 प्लस ए ऑफ आई, तो आई की वैल्यू कितनी है 0, तो ए ऑफ 0 इस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 4, ए ऑफ 0 पर 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 0 प्लस 4 होता है आपका, सम की वैल्यू हो जाएगी 4। अगेन यहां से प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर जाता है, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले कितनी थी 0, अभी हो जाएगी 1। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। देन आई की वैल्यू हो चुकी है 1, साइड में कंडीशन चेक की गई, आई इज लेस देन साइज मींस 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, प्रोग्रामिंग फ्लो नीचे आता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, तो सम की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ए ऑफ आई, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, ए ऑफ 1 इस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है 5, तो 4 प्लस 5 होता है आपका 9, सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9, सम की वैल्यू हो चुकी है 9। अगेन यहां से प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर जाता है, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले थी 1, अभी हो जाएगी 2, साइड में कंडीशन चेक की गई, आई इज लेस देन साइज मींस 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, इसलिए प्रोग्रामिंग फ्लो नीचे आता है। अगेन सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, तो सम की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ए ऑफ 2 इस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 6, तो 9 प्लस 6 ऐड किया गया, रिजल्ट आता है 15, सम की वैल्यू हो चुकी है 15। अगेन यहां से प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले थी 2, अभी हो जाएगी 3, साइड में कंडीशन चेक की गई, आई इज लेस देन साइज मींस 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फ्लो नीचे आएगा, अगेन सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, तो सम की वैल्यू कितनी है 15 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 3, तो ए ऑफ 3 इस इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है 7, तो 15 प्लस 7 होता है 22, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 22, सम की वैल्यू हो चुकी है 22। अगेन यहां से प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर गया, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले थी 3, अभी हो जाएगी 4, साइड में कंडीशन चेक की गई, 4 इज लेस देन 5 मींस आई इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। प्रोग्रामिंग फ्लो नीचे आता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई,
सम की वैल्यू कितनी है 22 प्लस ए ऑफ आई, तो आई की वैल्यू कितनी है 4, तो ए ऑफ 4 इस इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है 8, तो 22 प्लस 8 होता है 30, सम की वैल्यू हो जाएगी 30, सम की वैल्यू हो चुकी है 30। अगेन प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले थी 4 अभी हो जाएगी 5, साइड में कंडीशन चेक की गई, आई इज लेस देन साइज मींस 5 इज लेस देन 5, सो कंडीशन इज फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्रामिंग फ्लो आता है फॉर लूप के बाहर। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय साइज, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय साइज। ओके, तो सम की वैल्यू फाइनल कितनी है 30, 30 डिवाइडेड बाय साइज कितनी है आपके एरे की 1 2 3 4 5, ओके सो 5, तो यहाँ पे आंसर मिलता है आपको 6। ओके, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आपने क्या किया, एरे एलिमेंट्स की एवरेज कैलकुलेट की है और कंसोल पे प्रिंट किया है। तो ये है बेसिक प्रोग्राम जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इससे क्रिटिकल लेवल का, थोड़ा इससे बढ़ के लेवल का हम लोग प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको इसी तरीके से मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।